और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर ही कांग्रेस की बैठक जारी है। राहुल खड़गे संग महाराष्ट्र के नेताओं की ये बैठक, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार इस बैठक में शामिल है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही इस बैठक को लेकर मंथन चल रहा है दिल्ली में। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग किसी भी वक्त कर सकता है और उससे पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के बीच ये बड़ी बैठक आज दिल्ली में चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार इस बैठक में शामिल हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे संग ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है। राज्य के हमारे सभी प्रमुख नेता यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी रमेश चन्नीथला जी भी उसमें रहने वाले हैं और आने वाले चुनाव की सब रणनीति यहाँ पर आज तय की जाएगी। वो तो हमने उस स्टेट लेवल पे ही बहुत सारी चीजों को हमने शॉर्ट आउट कर लिया है। थोड़ी रही है तो कल और परसों की मीटिंग में खत्म हो जाएगी। सीएम टेस्ट को लेके भी कोई चर्चा हो चुकी है पहले से? नहीं, महाविकास आघाड़ी करके ही हम लोग सब महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि महायुति में जिस तरह से महाभारत चल रहा है तो आप सब लोग देख रहे हैं। लास्ट कैबिनेट में राज्य के अर्थमंत्री अजित पवार, वो तो उन लोगों ने बहिर्गमन कर लिया। तो ये सरकार में क्या चल रहा है वो आप देख रहे हो। और हमारा महाविकास आघाड़ी का एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र की महाराष्ट्रद्रोही सरकार, शिवद्रोही सरकार और गुजरात को समर्पित रहने वाली ये सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर करना। तो बता दें आपको, अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और उससे पहले दोनों ही तरफ, चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की ये अहम बैठक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार। रमन, यहाँ पर नाना पटोले एक बहुत अहम बात कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें स्टेट लेवल पर ही सुलझा ली गई है, लेकिन कई चीजों को लेकर अभी भी कशमकश पेच फंसा हुआ है। तो क्या ये माने कि सीट शेयरिंग वो एक बड़ा अहम मुद्दा रह गया है, इसी के लिए मंथन चिंतन चल रहा है दिल्ली में? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी 110 से 112 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, हालांकि शिवसेना की तरफ से जो उद्धव ठाकरे गुट है वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि ज्यादा सीटों पर जो पार्टी चुनाव लड़ेगी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी उसकी मजबूत होगी। और शिवसेना की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव के बाद बनेगा, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बनेगा। जिस पार्टी को ज्यादा सीटें आएगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाता तब तक चुनाव में उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले आज रमेश चन्नीथला जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं वो और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सहित 6 नेता महाराष्ट्र के इस बैठक में मौजूद हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं और मैनिफेस्टो पर भी चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से हरियाणा में 7 गारंटी देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, हालांकि कांग्रेस पार्टी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसी तर्ज पर कई लुभावने वायदे किए जा सकते हैं आम जनता से, महाराष्ट्र की जनता से। और उसी मैनिफेस्टो पर बातचीत चल रही है कि क्या मैनिफेस्टो में क्या उपलब्ध कराया जाए, क्या दर्ज किया जाए, क्योंकि 4,000 रुपये बेरोजगारों को देने की बात भी चल रही है। महिलाओं को फ्री बस टिकट देने, फ्री बस सेवा देने की बात चल रही है। यानी कि जो दिल्ली और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी या दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वही सुविधा महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की महिलाओं को दी जाए, इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, तो यानी ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। लेकिन रमन, अंदरखाने क्या खबर मिल रही है, कितनी सीटों पर अपनी हिस्सेदारी जताना चाहती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सबसे ज्यादा सीटों पर
चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या शरद पवार एनसीपी गुट हो, उन सबों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी। लेकिन अभी तक जो है कई दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक अंतिम दौर की बातचीत नहीं हो पाई है और कभी भी उम्मीद की जा रही है कि कल चुनाव का ऐलान हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत है वो फाइनल हो जाए, ताकि आने वाले समय में उसके कैंडिडेट को तैयार किया जाए। कैंडिडेट के नाम फाइनल हैं, लेकिन अंतिम समय पर राहुल गांधी की तरफ से ताकीद ये दी गई है कि जो गलती हरियाणा में हुई वो गलती महाराष्ट्र में ना हो पाए, इसको लेकर लगातार कोशिश होनी चाहिए। चलिए ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में ये बैठक लगातार महाराष्ट्र चुनावों को लेकर चल रही है और देखिए इसी बीच